रामपुर विधानसभा 34 पर उपचुनाव होने को तैयार है। प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। मैं इस वक्त रामपुर के स्वार तहसील क्षेत्र के जो है विधानसभा के एक गांव में हूं। ये नानकार रानी गांव है। यहां पर पीस पार्टी से प्रत्याशी साजिद जो है उनकी पत्नी है नाजिया सिद्दीकी, और साजिद खुद ही मेहनत में लगे हैं और युवा है। गांव में लोगों के बीच जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। साथ ही पीस पार्टी जो है पहले से ही इन क्षेत्रों में जो है वर्क कर चुकी है। इसके अलावा आपको बता दें ये वो विधानसभा सीट है जिस पर अब्दुल्ला आजम की सीट को रिक्त कर दिया गया था। उसके बाद उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव के बाद स्वार टांडा की अपील ये थी यहाँ की जनता की कि यहाँ पर यहाँ का क्षेत्रीय विधायक चुने, क्योंकि नवाबों से और आजम खान के परिवार से थक चुके थे। अब आनकर उन्होंने यह निर्णय लिया है कि स्वार टांडा के ही किसी व्यक्ति को चुना जाए और यहाँ पर विकास लहर जाए। मैं साजिद पाशा से ही बात करूंगा। किस तरीके की मेहनत कर रहा हूं मैं ये देख रहा हूं। रात के करीब तकरीबन 10 के आसपास बज रहे हैं। आप यहाँ मेहनत कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके का ये चुनाव है और आप किस नजरिए से देख रहे हैं इसको? हमारे यहाँ की जनता जो है बाहरी नेताओं से थक चुकी है और स्वार टांडा की जनता लोकल का ही नेता बनाना चाहती है, लोकल का ही अपना नुमाइंदा चुनना चाहती है। इसीलिए हमारे जो लोग हैं पीस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता आए हुए हैं, सारी टीम गांव-गांव जाकर मेहनत कर रही है। और जो हमारी टीम है हर गांव में बूथ वाइज सेक्टर वाइज सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। आप किस मुद्दे पर ये चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि बहुत ही पिछड़ा हुआ ये कुछ इलाके पिछड़े हुए हैं यहाँ पर, तो लगता है आपको यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं क्षेत्रीय? यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या लाइट की है। अभी 2-3 घरों में गए थे हम, गए तो काफ़ी घरों में, लेकिन 2-3 घरों में लाइट के हालात हैं यहाँ पे। अगर थोड़ी सी भी हवा चल जाती है तो लाइट का अता पता नहीं रहता। और सड़कें हमारे यहाँ की काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। गरीब लोग तो एक तरह से ऐसा मानिए पीस रहे हैं। अभी तक अपने देश को इतना टाइम आज़ाद हो गया, लेकिन यहाँ की जनता अभी तक आज़ाद नहीं हुई। अच्छा, आप सियासत की बात कर लें। जैसे भाजपा ने अपना दल से प्रत्याशी उतार दिया, समाजवादी ने जो है अनुराधा चौधरी को जो है टिकट दे दिया। क्या लगता है आपको ये वोट पर कुछ असर पड़ेगा? और फिर ये अतिक कांड हो गया, इससे कुछ असर पड़ेगा मुसलमान वोट पाने के लिए? मुसलमान वोट जो है ना ही तो इन लोगों पे चलने हैं। मुस्लिम लोगों की जो सोच है वो अलग। हमारे पास मेन मुद्दा जो है अपनी विधानसभा का है। विधानसभा के जो लोग हैं हमारे रामपुर जाते थे, नेताओं के पास जाते थे, वो मिल नहीं पाते थे, चक्कर मारते मारते थक जाते थे। फोन करते हैं, फोन नहीं उठाते हैं रामपुर के नेता। तो यहाँ की पब्लिक इतनी भी बेकार नहीं है कि मुरादाबाद वाले लोग अपने यहाँ का चुन सकते हैं, तो यहाँ की पब्लिक भी अपना विधायक चुन सकती है, यानी चुन सकती है। कुल मिलाकर हम कुछ जनता की भी राय ले लेते हैं। उनकी क्या इस उपचुनाव को किस नजरिए से देखते हो आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सालिम है। उपचुनाव को हम इस नज़रिए से देखते हैं कि 34 स्वार टांडा में जो उपचुनाव हो रहा है वो अब्दुल्ला आजम साहब के विधायकता रद्द होने के कारण हो रहा है। हर 5 साल में हमारा यही है कि विधायक बनता है, रद्द हो जाता है। उनके आपसी मुकदमे, आपसी मतभेद बहुत हैं, उस कारण जनता परेशान है, पिस रही है। जनता का कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं सारी कमजोर पड़ी हैं। स्वास्थ्य सेवाएं, अन्य सेवाएं, सड़क है, बिजली है, लाइट की दिक्कत है, लड़कों पे मुकदमे लगा दिए जाते हैं, थाने में जास्ती हो जाती है और मॉब लिंचिंग हो रही है। जनता पिस रही है। नेता को इतना टाइम नहीं है जो जनता की बात सुन सके और जनता के बीच आ सके। और ना इतना मजबूत प्रत्याशी बाहर का प्रत्याशी होता है। जनता हमारी उससे चाहकर मिलना तो बहुत बड़ी बात, उसको फोन नहीं कर सकती, उससे मिल नहीं सकती। अब उसके हालात बताइए मुझे। अब हालात क्या कहते हैं? क्योंकि जो अनुराधा चौधरी है उसको टिकट हो गया, फिर उधर लक्ष्मी सैनी में नामांकन कर बैठी है, तो क्या लगता है आपको? देखो, अनुराधा चौहान को जो टिकट हुआ है सपा से, वो एक पीस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए टिकट किया गया उनका। और लक्ष्मी सैनी जी के साथ भी भाजपा ने धोखा किया है। पूरी लाइफ उन्होंने भाजपा को दी और भाजपा ने किराए का प्रत्याशी उतार दिया है। पैसे के बल पे किराए का प्रत्याशी स्वार में आया है और वो कुछ समय के लिए है, वो जमीनी नेता नहीं है, वो एक किराए का प्रत्याशी है। और क्या बोलते हैं, लक्ष्मी सैनी के साथ धोखा हुआ है और वो शायद अपना चुनाव लड़े या जो भी। तो क्या पीस पार्टी फायदा उठाएगी इसका? जी, पीस पार्टी पूरा फायदा उठाएगी। पीस पार्टी के साथ जनता पूरी स्वार टांडा की है। विकास के मुद्दे जनता देख रही है ना, हमारे क्षेत्र का नेता कौन है, हमारे क्या काम आएगा, इसलिए पीस पार्टी पूरा फायदा। अच्छा, क्या लगता है रामपुर में जो लोकसभा में चुनाव में हुआ, प्रशासन ने, सबने देखा कि प्रशासन के ऊपर आरोप लगे कि जो है वहां पर चुनाव में लाठियां बरसाई गई और प्रशासन ने चुनाव लड़ाया। क्या लगता है आपको ऐसा यहाँ होगा? ऐसा तो यहाँ नहीं होने वाला।
रामपुर की जनता से और स्वार की जनता में जमीन आसमान का फर्क है। रामपुर की जनता एसीओ में रह करके अपने आराम को देखती है और स्वार टांडा की जनता जंगलों में खेतों में काम करके अपने मजबूती और ताकत से लड़ती है। इसलिए स्वार की जनता और रामपुर की जनता में अलग अलग हैं, क्योंकि स्वार की जनता बहुत मजबूत है और पूरा मन बनाई बैठी है कि साजिद अली एसपीएस को इस बार यहाँ का स्वार टांडा का विधायक बनाना है। अच्छा ये बताइए, आपको डर है, प्रशासन जो है लगातार आपकी निगाहें बनाए बैठा है, आपको डर है कि इस बार जो है यहाँ पर भी जो है प्रशासन दबदबा बनाएगा? नहीं, बिल्कुल डर नहीं है प्रशासन से। प्रशासन निष्पक्ष तरीके से उपचुनाव कराएगा। ऐसी ना कोई सूचना, ना किसी अधिकारी ने हमसे इस तरह की कोई बात। तो रामपुर में जैसे हुआ, वहाँ की सूचना थी कि सत्ता का दबाव में सीट समाज भाजपा को जो है चाहिए। रामपुर का मामला और था, लेकिन ये स्वार टांडा विधानसभा है, गाँव के लोग हैं यहाँ, शहर वाले लोग नहीं है। यानी डर नहीं है का तो कोई मामला ही नहीं है। मतलब मुकाबला करेंगे, डट के मुकाबला करेंगे सारे लोग हमारे। और जो लोग इतनी मेहनत से चुनाव लड़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो पीछे हटने का तो कोई मामला ही नहीं आता। अच्छा, मामला देखिए स्वार में है और स्वार की जनता धांसू तो है, ये इन लोगों की बातों से अंदाजा लग रहा है। आप बताइए, क्या लगता है आपको, क्या यहाँ बेईमानी होने दी जाएगी? यहाँ तो कोई बेईमानी के चांस ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये जो मुहिम चलाई थी कि हमें लोकल का प्रत्याशी चाहिए, तो साजिद भाई ने चलाई थी। अब ये मानना मेरा ये है कि ये मुहिम चलाई तो देखो कितनी बड़ी पार्टियां मानी जाती हैं, बीजेपी, सपा, ठीक है, वो भी इसी बात पे निर्भर हुए हैं, उन्होंने भी लोकल का प्रत्याशी उतारा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को डर है इस बात का कि अगर हम लोकल का प्रत्याशी नहीं उतारते हैं तो हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन उतारने से भी कोई फायदा नहीं, जमीनी नेता है साजिद भाई और बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। चलिए, साजिद पाशा के बारे में ये बात कही, हालांकि नाजिया सिद्दीकी प्रत्याशी हैं और यहाँ पर पीस पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में है। इसके अलावा आपको बता दें, अनुराधा चौहान वो भी जो है समाजवादी पार्टी से हैं। 2 महिलाएं आमने सामने टकराएंगी। अब बात करें आंकड़े की, तो उपचुनाव में इस बार निगाहें सबकी हैं और वोटरों को किस तरीके से लुभाया जाएगा, वोटरों पर किस तरीके से दबाव बनाया जाएगा, ये अपनी अपनी मेहनत है। हालांकि प्रत्याशी सब मैदान में है और अपने वर्चस्व की लड़ाई, यानी चुनावी मैदान में इस चुनावी रण में वोट मांगने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रात में जो है तकरीबन आप देख सकते हैं 10-11 बजे का टाइम है। यहाँ पर मेहनत लगातार प्रत्याशी कर रहे हैं। QTV भारत सभी प्रत्याशियों से बात करेगा और मुद्दों की बात करेगा। इसके अलावा जन जन तक पहुंचेगा और जो जनता है उसकी जनता है उसकी राय जो है हम लेंगे और साथ ही हम आपको आंकड़े दिखाएंगे कि कितनी जल्दी ये आंकड़े सामने आते हैं कि कौन यहाँ से विजय बनेगा और कौन जो है यहाँ पर विधायक बनेगा। इसके अलावा किसके सिर पे ताज बनेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नाजिम के साथ अफान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।